दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहें। सवाबी खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला और तहसील सवाबी अपने ज़िली सदर मकाम के नाम से पुकारा जाता है। जून 1988 तक ये ज़िला मर्दान का हिस्सा था। बाद में ये ज़िला मर्दान से अलहदा हो गया। ये ज़िला तहसील सवाबी, तहसील रज़, तहसील लाहौर और तहसील टोपी पर मुश्तमिल है। कबायली इलाका गदूम भी इसमें शामिल हैं। इस इलाके ने जंग आज़ादी में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस मिट्टी ने बड़े जर्रार, नामवर और बड़े आलम फाजिल पैदा की। पीर मौलाना दोस्त मोहम्मद बारकज़ई सवाबी खास इदारे इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद में शामिल थे। इसके अलावा सवाबी की मौजूदा तारीख कर्नल शेर खान शहीद के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। ज़िला सवाबी माल की सतह पर एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो गिने, मकई और तंबाकू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज़ादी से पहले यहाँ चीनी और तंबाकू के कारखाने मौजूद थे। पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में चीनी और तंबाकू के कारखानों नमूना का इन्हिसार इस ज़िला की पैदावार पर है। ज़िला का बेशतर हिस्सा देही नौयत का है, लेकिन हुकूमत की कदून इमाज़ी का सनती इलाका भी इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। हाल ही में ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट टोपी के क़याम ने इलाके की तरक्की को मज़ीद चार चांद लगा दिए हैं। दूसरे आपाशी वाले अज़ला की तरह इस ज़िला को भी सैम व थूर का ख़तरा लाहिक है। इस माशी मसला के सद्देबाब के लिए सवाबी सकाब काफ़ी अरसा से कोशा है। तहसीलें ज़िला सवाबी की 4 तहसीलें हैं। 1 सवाबी तहसील, 2 तहसील रज़, 3 तहसील लाहौर, 4 तहसील टोपी। तारीख़ बारकज़ई ख़ानदान 1690 सवाबी में आबाद हुआ। सवाबी में सिर्फ हिंदू आबाद थे। बारकज़ई ख़ानदान में एक महमद अकबर, 2 हसन शाह, 3 अहमद खान गज़नी से हिजरत करके आबाद हुई। पीर मौलाना दोस्त मोहम्मद बारकज़ई एक मुजाहिद और आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले जंगजू और एक समाजी कारकुन थे। वो सवाबी खास चमारू के मकाम पर 1845 में पैदा हुए। मैट्रिक पास किया। पाक भारत में पहला आदमी था। वहाँ पर उन्होंने शेख लेनद मौलाना महमूद उल हसन साहिब से ताल्लुक़ जोड़ लिया और 1890 में के साथ हज बैतुल्लाह शरीफ पर चले गए। हाजी साहिब तरंगज़ई मज़ीद तालीम के लिए दार अल उलूम देवबंद चले गए। हाजी साहिब तरंगज़ई और पीर मौलाना दोस्त मोहम्मद बारकज़ई ने वापसी के बाद बरतानिया के ख़िलाफ़ 1897 में सरहदी जिहाद में हिस्सा लिया, जो बरतानवी सरकार के ख़िलाफ़ सूबा सरहद के कबाइल का जिहाद था। ये जिहाद नाकाम रहा और हाजी साहिब एक बार फिर हज के लिए चले गए। वापसी पर वो ज़्यादातर समाजी खिदमत और ख़ास तौर पर तालीम व ताल्लुम में मसरूफ़ रहे। इसी दौरान उन्होंने खान अब्दुल गफ़ार खान के साथ गाँव-गाँव फिरना शुरू किया। यह तहरीक कारगर साबित हुई और 5 साल में तकरीबन 120 दरसगाहें कायम हुई। सवाबी ख़ास में हिंदू बाज़ार में एक मदरसा कायम किया। 1913 में सर साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम खान ने हाजी साहिब तरंगज़ई को और पीर मौलाना दोस्त मोहम्मद को दारुल उलूम इस्लामिया पेशावर इस्लामिया कॉलेज का सन बुनियाद रखने के लिए चुना। जून 1915 में बरतानिया हुकूमत ने पीर मौलाना दोस्त मोहम्मद बारकज़ई को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पीर मौलाना दोस्त मोहम्मद बारकज़ई ने आधी रात को गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्माइला गाँव में पनाह ली और वहाँ एक मस्जिद बनाई। उन्होंने हिकमत के तहत अपना नाम बदल कर सवाबी इस्ताज़ रख लिया। बाद अज़ां एक अजीम मुजाहिद मकामी लोगों के साथ काबुल हिजरत कर गए तो पीर मौलाना दोस्त मोहम्मद ने सब हिजरत करने वालों को राशन बंदोबस्त किया। वो 1937 में वफ़ात पा गए। जमाल सड़क के किनारे उन्हें दफन किया गया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ अब एक मुकद्दस ज़ियारत बन गया है, जिसके साथ एक मदरसा भी कायम है। इस ख़ानदान के अब्द अल समद सैयद मोहम्मद जमशद खान भानसी दिया काला पानी गुमनाम मुजाहिदीन जंग आज़ादी 1857 का हंगामा बरपा हुआ तो फांसियों, गोलियों और तोप से इनकलाबियों की जानें ली गई। उम्र कैद भी दी गई, मगर किसी दूर ये जज़ायर की चोर से भरे थे। यहाँ मच्छर, ख़तरनाक सांप, बिच्छू, जोंकों और बेशुमार अक़साम के जहरीले कीड़ों और छिपकलियों की भरमार थी। जब अब्द अल समद सैयद मोहम्मद जमशद खान सवाबी लाश बढ़िए आया, लोगों बहुत असरा था। सकाफ़त तरमीम सवाबी की रिवायती चादर चील सवाबी की रिवायती चादर चील के बारे में यह वाक़या मशहूर है कि सना 1800 में जब सिखों ने मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में शाह मंसूर के मकाम पर हमला किया था तो पश्तून कबाइल ने बड़ी बहादुरी और शुजाअत के साथ उनका मुकाबला किया और वो शिकस्त खाकर भागने पर मजबूर हो गए। इस जंग में यूसुफज़ई कबाइल के कई लोग शहीद और ज़ख्मी हुए, जिसके बारे में सांती ही औरतें मैदान जंग की जानिब दौड़ें और उन्होंने शहीद होने वाले अपने लवाहिकीन पर अपनी सफ़ेद चादरें डाल दें, जिससे चादरों पर खून के धब्बे पड़ गए।
और यही से इस चील की इब्तिदा हुई। सवाबी की ख़वातीन गुज़िश्ता 150 साल से इस रवायत को अपनाए हुए हैं और सुर्ख धब्बों वाली चादरें पहने नजर आती हैं, जिसे चील सवाबी चील कहा जाता है। इसमें कई रंगों की चील, जिसमें सफ़ेद चादर पर सुर्ख धब्बों और सब्ज़ चादर पर सुर्ख धब्बों वाली आम तौर पर मशहूर हैं। मकामी ख़वातीन के लिए सिर्फ चादर नहीं है, बल्कि उन लोगों से अक़ीदत के इजहार का ज़रिया है जिन्होंने अपने इलाके के लिए जानों का नजराना पेश किया था। आज पहने जाने वाली चादरों पर खून के सुर्ख धुने फूलों की सूरत में नुमायां होते हैं। आब हुआ सवाबी में गर्म और मुतदिल आब हुआ होती है। गर्म मरतूब गर्मियाँ और हल्की सर्दी। सवाबी में औसत दर्जा हरारत 22.2 है, जबकि सालाना औसतन 639 मिलीमीटर है। औसतन 12 मिलीमीटर बारिश के साथ नवंबर सबसे खुश्क महीना है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश वाला महीना अगस्त है, जिसमें औसतन 137 मिलीमीटर बारिश होती है। जून साल का सबसे गर्म महीना है, जिसका औसत दर्जा हरारत 32.9 के करीब होता है, जबकि सबसे सर्द महीना जनवरी, जिसमें औसत दर्जा हरारत 10.2 डिग्री के करीब होता है। ये ज़िला मानसून के लिए हसास है और मानसून में सबसे ज़्यादा बारिशें जुलाई और अगस्त में होती है, और उसके अलावा मगरिबी हवाओं की वजह से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में बारिशें होती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना खुश्क ही रहता है।